पाई नेटवर्क से जुड़े हुए आप सभी पायोनियर्स ने अब तक केवाईसी प्रोसेस कर दी होगी। नहीं की है तो 31 जनवरी 2025 तक केवाईसी प्रोसेस कर देनी जरूरी है। देखो, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ केवाईसी प्रोसेस करके रख देनी है। बाकी चिंता पाई की टीम करेगी। आपके पाई आपके वॉलेट में भेजने की जिम्मेदारी पाई की कोर टीम की है। कई पायोनियर्स 2-3 साल से माइनिंग करते आए हैं और कुछ उससे भी पुराने पायोनियर्स होंगे जो 5 साल से पाई की माइनिंग करते आए हैं। कहो अपने मोबाइल में पाई बनाते आए हैं। ये पाई वॉलेट में लेना जरूरी है। उसके लिए पाई नेटवर्क में 9 स्टेप कंप्लीट करने जरूरी है। ये 9 स्टेप को मिननेट चेकलिस्ट कहा जाता है। मिननेट चेकलिस्ट के सभी स्टेप्स कंप्लीट करने पर आपको वॉलेट में आपके पाई भेजे जाएंगे। उसको माइग्रेशन प्रोसेस कहते हैं। वॉलेट में अवेलेबल पाई होंगे तभी पाई लॉन्च होने पर यानी ओपन मिननेट के बाद उसका उपयोग कर सकेंगे। ये सभी स्टेप्स पूरे करने की जानकारी मेटामित्र चैनल के इस प्लेलिस्ट में है ही। आप लोगों में से बहुत ऐसे पायोनियर्स हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क ज्वाइन तो किया है परंतु केवाईसी प्रोसेस नहीं की है। तो ऐसे पायोनियर्स के लिए केवाईसी प्रोसेस करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। ये तारीख तक केवाईसी प्रोसेस करेंगे तो आपके बनाए हुए पाई मिलेंगे। ये तारीख तक केवाईसी प्रोसेस ही नहीं करेंगे तो आपके सिर्फ पिछले 6 महीने के पाई बचेंगे। उससे पहले यानी जुलाई 2024 तक के बनाए हुए पाई नहीं मिलेंगे, एक पूल में चले जाएंगे। तो जुलाई 2024 से पहले बनाए हुए पाई बचाने के लिए ही 31 जनवरी 2025 तक यानी ये 3-4 दिन में केवाईसी प्रोसेस करनी जरूरी है। 31 जनवरी के बाद भी केवाईसी और पाई की माइनिंग चालू ही रहेगी, इसलिए नए पायोनियर्स को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पुराने पायोनियर्स के बनाए हुए पाई बचाने के लिए पाई की कोर टीम ने ये एक और मोहलत दी थी। 31 जनवरी 2025 के बाद भी केवाईसी कर सकेंगे और पाई की माइनिंग भी चालू ही रहेगी। अभी 31 जनवरी के बाद केवाईसी प्रोसेस करेंगे तो सिर्फ पिछले 6 महीने के पाई मिलेंगे यानी जुलाई 2024 के बाद ही बनाए हुए पाई मिलेंगे। इस प्रकार हर 6 महीने का टाइम केवाईसी के लिए दिया जाएगा। आजकल जिनको ये मैसेज दिखता है वो उनके खुद के केवाईसी के लिए नहीं है परंतु उनकी टीम की केवाईसी प्रोसेस करवाने के लिए है। आपकी रेफरल टीम के मेंबर्स ने एक बार भी केवाईसी प्रोसेस नहीं की है तो आपके अनवेरिफाइड पाई चले जाएंगे। इसलिए ये टाइमर घड़ी खत्म होने से पहले आपकी टीम को अपनी अपनी केवाईसी प्रोसेस करनी पड़ेगी। रिजल्ट भले जो भी मिले उसमें चिंता नहीं करनी, परंतु उनकी केवाईसी एक बार प्रोसेस हो जाए तो आपके अनवेरिफाइड पाई बचेंगे। चलिए अब ऐसे पायोनियर्स की बात करते हैं जिन्होंने पाई में केवाईसी प्रोसेस तो कर दी है परंतु रिजल्ट की स्क्रीन अलग अलग दिखाई देती है, पास नहीं हुई है। इसलिए पहले तो केवाईसी प्रोसेस करने में कोई भी गलती ना करें। एक छोटी गलती की वजह से कई सारे पायोनियर्स भाई बहनों को केवाईसी प्रोसेस करने के बाद फुल्ली और फाइनल पास होने तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केवाईसी के रिजल्ट में सबको अलग अलग स्क्रीन दिखाई देती है क्योंकि सबका केस एक दूसरे से अलग होता है। परंतु अच्छी बात यह है कि चलो 31 जनवरी से पहले उन्होंने अपनी केवाईसी प्रोसेस तो कर दी है। यहाँ सिर्फ ऐसे पायोनियर्स की बात करेंगे जिन्होंने कम से कम एक बार केवाईसी प्रोसेस कर ली है। केवाईसी प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट या तो पास होगा या रिजेक्ट होगा या फिर टेंटेटिव होगा। रिजल्ट में ये 3 स्क्रीन देखने को मिलेगी। जिनका केवाईसी पास हो चुका है उनको चिंता नहीं करनी है। जिनका केवाईसी पास होकर फिर से टेंटेटिव दिखा रहा है उनको भी ये 31 तारीख की डेडलाइन की चिंता नहीं करनी है, उनके पाई सेफ रहेंगे ऐसा मान सकते हैं। अब जिनका रिजल्ट पेंडिंग है या फिर केवाईसी नॉट अप्रूव्ड दिखा रहा है, ध्यान से देखें, ये 2 स्क्रीन में से कोई भी एक स्क्रीन दिखाई देती है, उनको अपील सबमिट करने का नोटिफिकेशन मिलेगा। कभी भी ये अपील का ऑप्शन आ सकता है। पेंडिंग वालों को केवाईसी अपील का ऑप्शन नहीं आता है तो इंतजार करें, हो सकता है केवाईसी सीधे पास हो जाएगी। जिनको बाजू में दिखाया है वो केवाईसी नॉट अप्रूव्ड वाला स्क्रीन आता है तो उसमें नीचे रीसबमिट का बटन आएगा। देखिए 1 महीने में सिर्फ एक बार आएगा तो वहां क्लिक करके फिर से केवाईसी प्रोसेस करनी होगी। एक बार केवाईसी में अपनी गलती सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ केवाईसी में गलती ना हो उसके कुछ पॉइंट्स बता देते हैं, जैसे कि केवाईसी पैन कार्ड से ना करें, ड्राइविंग लाइसेंस पर फ्रंट साइड में डिटेल नहीं लिखी है तो उससे भी केवाईसी ना करें, आधार कार्ड से केवाईसी कर सकते हैं तो एक्सपायरी डेट एंटर ना करें। केवाईसी में आईडी कार्ड की जगह लोग अपना सेल्फी फोटो खींचते हैं तो ध्यान रहे जो स्क्रीन पर लिखा है सिर्फ उसकी फोटो ही देनी है, अपनी नहीं। सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने का स्क्रीन बाद में अलग से आता है। तो केवाईसी प्रोसेस करते वक्त जिस स्टेप में जो भी स्क्रीन पर लिखा होता है वही प्रोसेस को फॉलो करें। रीसबमिट करने में कोई गलती होती है तो 1 महीने बाद फिर से मौका मिलेगा। अब अपील की बात करते हैं। जिनको ये ऑप्शन आता है उनको अपील में यही लिखना है कि मेरा असली नाम आईडी कार्ड पर लिखा है वही है और उसके साथ में अपना नाम बिना गलती किए फिर से लिखना है। इतना लिखकर अपील सबमिट कर देनी है। अपील सबमिट करने के बाद दोनों केस में ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ये दिखाता है कि अपील हो गई, अब रिजल्ट का इंतजार करना है। अपील पास होगी या रिजेक्ट होगी। पास होगी तो अगला स्टेप माइग्रेशन का होगा जो पाई की टीम खुद करेगी, और अपील रिजेक्ट होगी तो ये स्क्रीन आएगी, मतलब नाम मैच नहीं होता। उसके आगे पाई की पेनल्टी लगेगी। आपको ये स्क्रीन आने का वेट करना है। ऐसा नोटिफिकेशन आने पर आपको ऑप्शन चूज करना है। अभी भी आपको लगता है कि आपका नाम जो पाई अकाउंट में लिखा था वो सही है
तो पहला ऑप्शन चूज करके केवाईसी रीसबमिट करनी है। और जिनको नाम बदलना है, मतलब आईडी कार्ड पर जो नाम है वही नाम से आगे बढ़ना है, तो 2 नंबर का दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसमें 20% पाई सजा के तौर पर पेनल्टी के स्वरूप में काट लिए जाएंगे और आपका नाम आईडी कार्ड के हिसाब से मानकर केवाईसी पास कर देंगे। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने पर यह स्क्रीन दिखेगी जिसमें लिखा है आपके 20% पाई फॉरफिट होंगे। अभी भी आपको पाई नहीं कटवाने तो गो बैक बटन पर क्लिक कर सकते हैं और केवाईसी फिर से रीसबमिट कर सकते हैं। परंतु जिनको ऊपर जो नाम दिखा रहा है वही नाम पाई में सेट करके आगे बढ़ना है, तो उनको सबसे नीचे वाला बटन क्लिक करना है, मतलब फॉरफिट 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू वाला बटन क्लिक करना है। तो बस ये प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट का इंतजार करना है। आगे का काम पाई की टीम करेगी। अब कुछ ऐसे केस जानते हैं। अब ऐसे भी पायोनियर्स हैं जिनका केवाईसी पहले पास हो चुका था, ग्रीन हो चुका था, पाई वॉलेट में माइग्रेट भी हो चुके थे और कुछ लोग वैलिडेटर्स भी थे। उनमें से कुछ लोगों का रिजल्ट फिर से ऑरेंज कलर का टेंटेटिव हो चुका है। तो भाई उनको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले माइग्रेशन के पाई तो वॉलेट में आ चुके हैं। अब दूसरा माइग्रेशन, मतलब जैसा कि पाई की टीम ने कहा था, ट्रांसफरेबल पाई भी माइग्रेट करने का प्लान है। तो इसलिए ये टेंटेटिव के बाद फिर से एक बार लाइवनेस प्रोसेस करना आ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूरा का पूरा पाई का अकाउंट मोबाइल के साथ ही बेच दिया हो, ऐसी संभावना हो सकती है। भाई ये भी गलत है। ऐसा हुआ तो पैसे वाले लोग गरीबों के पाई अकाउंट उनके मोबाइल के साथ ही खरीद लेंगे, है ना। इसलिए बार बार लाइवनेस चेक आता रहेगा, ताकि जो लाइवनेस चेक पास करेगा सिर्फ उनको ही पाई दिए जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता क्या मस्त फीचर बनाया है? किसी भी दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आपने ये चीज देखी है? चलिए अब पाई का एक और नया अपडेट जान लेते हैं। वो यह है कि पाई ऐप का पासवर्ड अब ईमेल एड्रेस से रीसेट कर सकेंगे। अब कोई एसएमएस सेंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, उसके लिए आपका जो ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है उस ईमेल से पाई में पासवर्ड रीसेट कर सकेंगे। यह फीचर सिर्फ केवाईसी पास किए हुए पायोनियर्स के अकाउंट में ही दिखता है, अभी रोल आउट हुआ है। इसलिए इस प्रकार मेनू में प्रोफाइल में जाकर पासवर्ड अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आपका वेरीफाइड ईमेल एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ईमेल आपको भेजा जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन लिंक होगी। चलिए ईमेल चेक करते हैं। आप अपने स्पैम फोल्डर में भी चेक करें। ईमेल ओपन करेंगे तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये noreply@pi.email ये नाम के ईमेल एड्रेस से ईमेल आया होगा। ये ईमेल पाई ने भेजा है, वो देखना है तो पाई की वेबसाइट पर ऊपर कम्युनिटी के मेनू में सेफ्टी सेंटर होगा। वो पेज ओपन करने पर पाई नेटवर्क के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ये डोमेन नेम देख सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से @pi वाले कोई भी डोमेन से ईमेल आता है तो वो पाई की टीम की तरफ से है, ऐसा मान सकते हैं। हमें यहाँ ईमेल noreply@pi.email नाम के एड्रेस से आया है, मतलब ये सही है। ईमेल में यहाँ रीसेट माई पासवर्ड पर क्लिक करके कोई भी ब्राउजर में लिंक ओपन करके नया पासवर्ड 2 बार एंटर करना होगा और सबमिट करने पर पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। हो सकता है केवाईसी का रिजल्ट भी टेंटेटिव में से निकल जाए। ऐसा हमने चेक नहीं किया है, परंतु आप में से ऐसा करने पर जिनका रिजल्ट पास हो जाता है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे पायोनियर्स इसके बारे में जान सकें। याद रहे, पहले आपके ईमेल का वेरीफाइड होना जरूरी है, उसके बाद ही, मतलब आपके वेरीफाइड ईमेल एड्रेस पर ही पासवर्ड रीसेट करने की लिंक आएगी। इस प्रकार बिना एसएमएस किए पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अब पासवर्ड रीसेट करने के लिए न तो एसएमएस करने की जरूरत है और ना ही मोबाइल में टॉपअप बैलेंस रिचार्ज करने की जरूरत है। ये फीचर बनाकर पाई की टीम ने एक अच्छा काम किया है। आप भी अच्छे कर्म करते रहें। 3 दिन बाकी है, उसमें अपने टीम की केवाईसी प्रोसेस करवाने में मदद करें। मदद करेंगे तो पाई मिलेंगे तो प्रसन्न